जय माता दी दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में हम माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है कटरा में, उसको कैसे आसानी से विज़िट कर पाएँ और आसानी से मंदिर में दर्शन कैसे हमें मिल जाए, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। और ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर आपको अपने डेस्कटॉप जो भी आपका है पीसी उस पर आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली सर्च बार में माता वैष्णो देवी डॉट ओ आर जी टाइप कर देना है। माता वैष्णो देवी डॉट ओ आर जी टाइप करके एंटर कर देना है। फ्रेंड्स आपको वो एक वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि माता वैष्णो देवी की ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको होम, होली श्राइन, मैं श्राइन बोर्ड, फैसिलिटीज, प्लान यात्रा, टेंडर्स, रिक्रूटमेंट्स, गैलरी जैसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और साथ के साथ यहीं पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज वाला बटन भी यहाँ मरून कलर में दिख जाएगा। तो आपको इस ऑनलाइन सर्विसेज वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फ्रेंड्स इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो आपको एक ऐसा पॉपअप देखने को मिलता है जिसमें डियर पिलग्रिम्स यानी जो दर्शनार्थी हैं उनको कुछ 4-5 बातें बताई गई हैं जो लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं। तो ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद जो आपको स्लिप मिलेगी या जो बुकिंग पास मिलेगा, उस पास को लेकर के जिसे यात्रा एक्सेस कार्ड कहते हैं, ठीक है? उस पास को लेकर के आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर यानी YRC पर जाना होगा, जो कि कटरा के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, निहारिका कॉम्प्लेक्स, काउंटर नंबर 02, शेरली हेलीपैड, टेराकोटा इन जगहों पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आपको उन काउंटर्स पे जा करके उस पास को दिखाना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे बता रहा है कि आपको किसी भी प्राइवेट ट्रैवल एजेंट से या किसी अन्य एजेंसी से आपको ये बुकिंग पास नहीं लेना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो माता वैष्णो देवी का ये ऑथराइज़्ड वेबसाइट है, माता वैष्णो देवी डॉट ओआरजी यहीं से इसे बुक करना है। तीसरे नंबर पे बताया गया है कि अगर मौसम खराब है और आप टिकट को वापस करना चाहते हैं, तो आपको एसएमवी डीएसबी काउंटर पर जा कर के शेरली हेलीपैड कटरा पर मौजूद है, जम्मू एयरपोर्ट पे है, ठीक है? तो आप उन जगहों पर जा कर के इसे वापस कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर कुछ नंबर्स दिए गए जो 24/7 है और उनके हेल्पलाइन नंबर हैं, तो आप इन पर कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये रही कुछ जानकारी और उसके बाद इस पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हैं, आपके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल कर के सामने आ जाता है जिसमें आपको अपना नंबर डालना है लॉगिन करने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो। तो चलिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग तो पहले नंबर को रजिस्टर करते हैं विथ ओटीपी। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ और गेट ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। जैसा कि जो ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आया है, अब मुझे उस ओटीपी को इसमें इंटर कर देना है और ओटीपी इंटर करने के बाद मुझे इस लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपको ये लॉगिन पोर्टल खुल कर के सामने आ जाता है, जहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। यहाँ पे आपकी मोबाइल की डिटेल आ गई है। माई प्रोफाइल में अभी आपका कुछ है नहीं, अभी आपको अपनी प्रोफाइल चाहे तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? माई प्रोफाइल, ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री, पासवर्ड, लॉगआउट ये सारा कुछ आपको यहाँ से बना लेना होगा, ठीक है? तो जैसे अपडेट के पे ये पेन दिया हुआ है तो यहाँ से आप अपना सब कुछ एंटर कर सकते हैं। पहला जो सर्विस हमें मिल रहा है वो रोपवे है, दूसरा हेलीकॉप्टर है, बैटरी कार है, अकोमोडेशन है, यात्रा पर्ची है। ये तो हो गई ट्रैवल से संबंधित। बाकी आगे दर्शन और पूजन से संबंधित है जिसमें साधना सुमन, विशेष पूजन है, हवन पूजन है, नवचंडी पाठ है, अटका आरती है, गर्भ जून आरती है, प्रसाद है और सवेनी है, ठीक है? और उसके बाद लास्ट में कुछ डोनेशंस चैरिटी
वगैरह से संबंधित चीज़ें हैं, जिसमें जनरल डोनेशन आपको देना है वो, लंगर सेवा, स्कीम डोनेशन, फॉरेन डोनेशन और चैरिटेबल सोसाइटीज़ द्वारा दिया गया दान। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और हम लोग इनमें से जिस ऑप्शन को लेना चाहते हैं, वो ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। तो अगर हमें आसानी से पहुँचना है, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर और रोपवे। तो चलिए पहले हम रोपवे का बुकिंग करते हैं, ठीक है? तो हमने रोपवे पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है? रोपवे सर्विस बुकिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर पिलग्रिम्स ऑफ एज 3 इयर्स एंड अबव ओनली। यानी 3 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही रोपवे की सर्विस अवेलेबल है, मतलब बुकिंग उनके लिए है। इन्फेंट चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर ऑफ एज विल बी अलाउड टू ट्रेवल फ्री। 3 साल से जो कम है उनके तो मज़े ही मज़े हैं, उन्हें फ्री में ही जाना-आना है। और तीसरा है टिकट बुक्ड वंस इज़ नॉट रिफंडेबल और ट्रांसफरेबल। ना तो आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही रिफंड कर सकते हैं। चौथा है द डिटेल वंस सबमिटेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग विल नॉट बी मॉडिफाइड। जो कुछ भी आप डिटेल इसमें एंटर करेंगे वो चेंज नहीं होंगी, एक बार आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाती है तो। 5वें नंबर पे दिया गया है पैसेंजर्स हैव टू रिपोर्ट एज पर द टाइम स्लॉट सेलेक्टेड। जो भी टाइम आपने सेलेक्ट किया है या जो टाइम आपको अवेलेबल दिया गया है, उस टाइम से पहले आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है, यानी कि पहुँचना है पैसेंजर को, ठीक है? लिखा है टिकट्स विल बी वैलिड फॉर ओनली 2 आवर्स आफ्टर द चेक इन एट मनोकामना भवन। 2 घंटे के लिए ही वैलिड होगा जब आप चेक इन करने के लिए पहुंचेंगे मनोकामना भवन पे, ठीक है? और लास्ट दे रखा है रोपवे टिकट्स वंस बुक कैन नॉट बी कैंसल्ड एंड नॉन रिफंड रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन। तो पहले ही हो गई थी वो बातें। अब आगे इसमें दे रखा है कि कितने लोग जाने वाले हैं, ठीक है? मैक्सिमम 5 लोगों का दे रखा है एक बार में। इसमें इन्फेंट्स कितने हैं यानी बिलो 3 कितने हैं, 3 साल से कम वाले कितने हैं वो डाल देना है। और इसके बाद रूट कौन-सा, तो आपको रूट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और जर्नी डेट, कौन सी जर्नी में है। तो चलिए ये सारी चीज़ें एंटर करते हैं और उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए मैंने एक आदमी का ही यहाँ पर एंटर किया है, 0 इन्फेंट्स 0 है, रूट मैंने सेलेक्ट कर दिया है भवन वाला और उसके बाद जर्नी डेट में डाल दे रहा हूँ। देखिए ये ग्रीन जो है वो बुकिंग्स अवेलेबल है और जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये मरून कलर में चेंज हो जाएगी। बुकिंग अगर फुल हो जाती है तो वो ऑरेंज कलर में दिखता है, नॉट एप्लीकेबल जो है वो व्हाइट दिखेगा। और जो बुकिंग अभी रिलीज़ करने के लिए बाकी रह गई हैं, उनके लिए ये आसमानी कलर का, ब्लू कलर का दिखा रहा। तो अभी हम कोई भी एक डेट जैसे 31st चूज़ कर लेते हैं अगस्त अगस्त का। और इसमें जो अवेलेबिलिटी दिख रही है, वो 2 टाइम स्लॉट की दिख रही है, 7 बजे से लेके 12 बजे तक का, 12 से 4 बजे तक का। जो 2 टाइम है, पहर है, वो उसमें आपको दिखा रहा है, ठीक है? अब इसमें से जो भी हम चूज़ करेंगे, वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी शाम का चूज़ कर रहा हूँ, 12 से 4 वाला, तो वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? और मेरा जर्नी डेट इसमें आ गया है 31 तारीख, रिटर्निंग स्लॉट कि मुझे 2 बजे से 6 बजे तक का जो रिटर्निंग स्लॉट मुझे अवेलेबल दिया गया है वो ये है, ठीक है? मैं 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक यानी 2 घंटे ज़्यादा दे रखा है। यानी दर्शन का टाइम 12 से 4 है तो रिटर्निंग का टाइम 2 से 6 है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी डिटेल्स जो आपकी पिलग्रिम्स की यानी जो दर्शनार्थी है उसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वहाँ पर डालना है, ठीक है? तो अगर आपने प्रोफ़ाइल में पहले से एंटर कर रखा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। और अगर आपने नहीं किया है,
तो यहाँ पर आपको इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर जो है वो डाल देता हूँ और ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, ये तीनों मैंडेटरी है। एड्रेस भी आपको डालना है, ये भी मैंडेटरी है। तो चलिए मैं ये सारे काम पहले कर लेता हूँ। नाम, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी जो प्राइमरी डिटेल्स हैं वो डाल दिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें मैंने अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी डाल दिया है और अब आगे की डिटेल भरते हैं इस पे। ठीक है, जेंडर, एज और आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, आईडी प्रूफ का नंबर। ठीक है, इसके बाद हम एग्री पे क्लिक कर देते हैं और प्रोसीड के लिए इसे क्लिक कर देते हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर मेरी आ जाती है, जिसमें कि मैं किस रूट से जाऊंगा, किस डेट को जाऊंगा, कब रिटर्न होऊंगा, नंबर ऑफ पिलग्रिम्स कितने हैं, यानी दर्शनार्थी कितने हैं। ठीक है, मैं रोपवे की सर्विस अवेलेबल ले रहा हूँ। इसके बाद रिपोर्टिंग प्लेस मनोकामना भवन है, जहाँ मुझे जाना है सबसे पहले रिपोर्ट करने। और रिटर्निंग रिपोर्टिंग प्लेस है भैरौन। नंबर ऑफ इन्फेंट्स में 0 मैंने डाल रखा है। मेरा मोबाइल नंबर, रिपोर्टिंग टाइम और रिटर्न रिपोर्टिंग टाइम, ये सारी डिटेल्स हैं। अमाउंट पेबल 100 रुपीज़, 100 रुपये का चार्ज है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। जब नीचे जाते हैं और तो हमें पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें एचडीएफसी बैंक के साथ साथ लिखा है नोट में कि ऑल डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, यूपीआई एंड नेट बैंकिंग आर एक्सेप्ट। तो चलिए आगे सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा ऑप्शन खुल करके आ जाता है, जिसमें कि कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई वगैरह का सारा डिटेल दे रखा है। कार्ड के ऑप्शंस में कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट उसकी और सीवीवी, जो 3 नंबर का जो पीछे सीवीवी होता है वो आपको एंटर करके पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो ये मेजर बैंक्स दे रखे हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे बैंक्स और दे रखे हैं, इनमें से जो बैंक आप चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद यूपीआई के लिए आपको यहाँ पर यूपीआई पे क्लिक कर देना है। यूपीआई का जो मोड है वो स्कैनर का है। यहाँ पर आप इसको जैसे जनरेट क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्कैन करने के लिए खुल करके आ जाएगा और इसमें सिंपली आप स्कैन करके अपने मोबाइल से उसे पे कर सकते हैं। और जैसे ही पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के सक्सेसफुल होते ही आपको आपकी बुकिंग पर्ची मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही रोपवे बुकिंग की जानकारी। रोपवे चार्ज 100 रुपये का है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।